Hello children, welcome to Evolve Science classes. As your exams will be there very soon, so let us discuss the entire chapter of science one by one in an exam manner so that things become easy for you to study. So the first chapter which we are going to take is matter in our surroundings, and it will be easy study during exams. So let's start. So here we are going to check about all the materials or the study material which is given in your book in a very small gist or summary. First, the matter in our surroundings. All the matter in us comprises pencil, pen, etc. Whatever food, clothing, anything. ये सब matter है. That is made up of matter. All matter is anything that occupies space and can be detected by our senses. It's given here that anything which occupies space and have volume is called as matter. Now what is the physical nature of matter? फिजिकल नेचर मीन्स अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें देखकर कैसा लगता है. दे कैन बी ऑब्जर्व्ड, मेजर्ड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय their forms or composition. It does not depend on the amount of matter present in the environment. It includes color, appearance, smell and melting point. किसी भी फिजिकल मैटर को हम देखकर उसे मेजर करके उसका अपीयरेंस, उसका कलर, ये सब कुछ देखकर कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसकी इवन स्मेल से अगर हमें कोई चीज़ सूंघ में भी आ रही है, हम सूंघ भी रहे, तो हमें पता होना चाहिए कि वो मैटर है. Now next topic, characteristics of matter. This characteristics of matter is particles of matter have intermolecular spaces and are in continuous motion. It experiences forces from one another. कोई भी पार्टिकल है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके बीच में बहुत थोड़ा या थोड़ा उससे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा ही होगा और सभी मोशन में रहेंगे, चाहे कम, थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, पर मोशन में रहेंगे और वो आपस में एक फोर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं. फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अलाउ फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन अदर सब्सटेंसेस. जितनी ज़्यादा स्पेस होगी एक मैटर से दूसरे मैटर के बीच में, उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. अगर हम सॉलिड मटेरियल्स ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स उनमें टाइटली पैक्ड है. जब जगह ही नहीं है तो उसमें सॉल्युबिलिटी कम होगी या नहीं होगी. बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर तो उसमें जगह है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है. और हमें ये भी पता होना चाहिए जैसे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ वाटर और अगर इसमें जगह है और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें नमक आराम से यहाँ पे जगह ले पाएगा. दैट मीन्स इट विल टेक द प्लेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. Because sugar particles are trapped between the particles of water, it is unlikely that water level will rise when the sugar is dissolved. अब यही तो मैं कह रही हूँ आपको, ये सॉल्ट मान लीजिए पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल्स मान लीजिए, ये क्या हो रहे हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वहाँ अपने आप को प्लेस कर रहे हैं. इससे क्या होता है, कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि कितना वॉल्यूम बढ़ गया. काफ़ी नेग्लिजिबल वॉल्यूम भी कई बार बढ़ता है और कई बार नहीं भी बढ़ता है. नेक्स्ट पॉइंट, मैटर particles are constantly in motion. They show random movement because of kinetic energy. ये जितने भी हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ये आपस में मूवमेंट शो करते हैं और जब भी कभी मूवमेंट शो होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़रूर शो होगी. A temperature rise can also increase the kinetic energy which causes particles to move vigorously. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. तो जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मूवमेंट बढ़ जाएगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, और अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पार्टिकल की मूवमेंट्स भी घट जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइस, इसीलिए
पानी हमें मूव करता हुआ नज़र आता है, जबकि आइस हमें सॉलिड दिखता है. The next is interparticular force of attraction are what attract matter particles to each other. To break a substance, we must overcome this force. मान लीजिए हमें एक ब्रिक दी गई है और इसे हमें तोड़ने को कहा गया है. हम सोचेंगे अरे बाप रे इतना सॉलिड थिंग है, हाउ टू ब्रेक इट, एंड देन वी विल फाइंड आउट समथिंग हार्डर देन दिस टू ब्रेक. हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल जगह है ही नहीं. तो हम कैसे इसको तोड़ेंगे? We need more force to make these particles separate from each other. On the other hand, it is difficult to separate water also. Can you ever break water? Why not? Think about it. Interparticle force of attraction attract the particle. यहाँ पे force of attraction बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें किसी चीज़ को तोड़ने के लिए इस force of attraction को पहले तोड़ना पड़ता है. State of matter. The state of matter is classified as three forms: solid, liquid and gases. अब एक टेबल की बात हो रही है. This table is not written here in, it is written here in sentences, but in my next page I'm just going to tell you about this table. Okay, so this portion we are going to discuss a bit later, but just now we are going to discuss it. Now let us come to change. Can matter change its state? Can matter change its state? हाँ, मैटर तो चेंज हो सकता है डिफरेंट स्टेट में. सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू, इफ यू रिमेंबर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वी कैन डेफिनेटली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑल्सो, फ्रॉम गैस टू लिक्विड ऑल्सो, एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ऑल्सो. दिस इज इंटर पार्टिकुलर और interchangeable phase of matter. Temperature rise, kinetic energy of the particle increases, making them move with more energy. The force of attraction between the particles also decrease. They begin to move freely and break away from their original position. Additionally, matter's condition change and solids after that their phase. This results in liquid. Liquid also undergo phases of change to become gas similar to liquid. अगर हमने लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दिया, डाउन कर दिया, तो वो सॉलिड में बदल जाएगा. और अगर हमने सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो गैस भी बन सकता है. अगर हमने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो गैस बन सकता है. इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस. अगर कोई चीज़ बन रही है फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. और अगर गैस टू सॉलिड बन रही है कोई चीज तो उसे हम कहेंगे डिपोजिशन. अगर लिक्विड टू गैस बन रही है, लिक्विड थी उससे गैस बन, तो वेपराइजेशन, क्योंकि उसमें वेपर्स बन रहा है. और अगर गैस टू लिक्विड बन रही है, इफ इट इज फ्रॉम गैस टू लिक्विड, देन इट इज कंडेंसेशन. If it is from liquid to solid, then it is freezing. And if it is from solid to liquid, it is called as melting. So these are the interchangeable phases of matter. The boiling point of the liquid, the melting point is defined as the temperature at which the solid melts and turns to atmospheric pressure. टर्न्स लिक्विड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, वी कॉल इट एट फ्यूजन, और वी कॉल इट एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Boiling point of the liquid is defined as the temperature at which a liquid's vapor pressure equals to atmospheric pressure. That means boiling point में एक liquid जो है वो गैस में बनता चला जा रहा है. Sublimation is the process of a substance that as a solid phase becomes gaseous phase. Solid से तुरंत गैस बन जाएगा पर वो कभी भी लिक्विड नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैम्फर या कपूर, कैम्फर आप हवन वगैरह में देखोगे कैम्फर को जलाया जाता है, तो कैम्फर सॉलिड फॉर्म में होता है और वो जल के सीधा गैस बन जाता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड फेज. प्रेशर चेंज. A pressure change is applied, the interparticular spacing between the matter particles decreases. The solid can be transformed into liquid
अगर हमें प्रेशर को कम करते हैं, किसी भी सॉलिड के प्रेशर को कम करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा बाय अप्लाइंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लीजिए आपके पास आइस है, आइस को आपने रूम टेम्परेचर पे ला के रख दिया तो उसका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया और वो धीरे धीरे लिक्विड में बनता चला जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू वेपराइजेशन। Water boils when it is sufficiently hot. Boiling water can create bubbles of water vapor. These bubble forms when liquid water particles gain enough energy and to overcome their attraction. बबल्स या वेपर कब बनता है? जब वाटर के पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और देन दे कम इन टू गैशियस स्टेट. द बबल्स रिलीज द स्टीम फ्रॉम द पॉट as they raise through the water, through the vapor or the water, and the vaporization is the process by which liquids boil and become gas. The boiling point of a liquid is the temperature at which the liquid boils. The next is condensation. कंडेंसेशन में क्या होता है? कोई भी ऐसा सरफेस है जो ठंडा हो, मान लीजिए आपने एक बॉटल लिया है और उस बॉटल को, फ्रोज़न बॉटल है, कोई बॉटल है जो आपने फ्रिज में से निकाला है और उसको आपने बाहर रखा है, थोड़ी देर के बाद आपको ये दिखाई देता है कि उस बॉटल के आसपास ना पानी ऐसे लगा हुआ है. ऐसा क्यों हो रहा है? पानी कहाँ से आया? एक्चुअली व्हाट हैपन्स, द एयर अराउंड इट हैज़ मॉइस्चर. द मॉइस्चर पार्टिकल्स आर हिटिंग टू दिस बॉटल by the Brownian movement because all gas particles are having Brownian movement. तो जैसे ही वो इस ठंडे एरिया को, दिस कोल्ड एरिया को टकरा रहे हैं vapors, they are getting condensed and forming into droplets. This is how condensation takes place. Even when you can do when you do this मिरर में जब आप कभी फॉगी इमेज अपना मुंह से एकदम से धुआं छोड़ते हैं तो आपको दिखता होगा कि वो मिरर के ऊपर ड्रॉपलेट्स बना रहा है. द रीज़न इज द सरफेस ऑफ द मिरर इज कंपेरेटिवली कोल्डर दैन द गैस विच इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, तो वो कंडेंस हो रहा है. इट्स रिटन हियर. सो फॉर कंडेंसेशन आई होप दिस इज क्लियर टू यू. देन कम्स इवापोरेशन. इवापोरेशन इट रेफर्स टू द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट टेम्परेचर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट. जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, जैसे समुंदर है, ये आपका समुंदर है और ये रहा सूरज, तो द सी वोंट बॉयल, द ओशन वोंट बॉयल, बट स्टिल इवापोरेशन विल टेक प्लेस. इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना और ये ऐसा गर्म होता रहेगा सन की रेस से और जितने पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन कर ली है वो गैस बन के ऊपर चले जाएंगे. दिस इज व्हाट इज इवापोरेशन. Then there are main factors that influence evaporation. Evaporation को और faster करने के लिए कुछ points आपको यहाँ ध्यान रखने हैं. Is affected by increase in area. जितना ज़्यादा area बढ़ जाएगा evaporation rate बढ़ जाएगा. Evaporation से क्या होता है? Cooling effect आता है. Rate of evaporation will increase with the increase in wind speed. कई बार हमारे घर में रेनी सीजन के टाइम पे कपड़े नहीं सूखते तो हम उन्हें पंखे के नीचे रख देते हैं, पंखा चला देते हैं. पंखा चलाने से क्या हो गया? विंड स्पीड बढ़ गया. विंड स्पीड बढ़ते जितना मॉइस्चर था वो फास्ट मूव करने लगे और जो हमारे गीले कपड़े में जो गैसेस फॉर्म हुई थी वो धीरे धीरे निकलने लगी. द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मीन्स हमें मॉइस्चर को हटाना पड़ेगा तो जल्द से जल्द हमारे कपड़े सूख जाएंगे, या कोई भी चीज़ है वो ह्यूमिडिटी के कारण ड्रॉपलेट्स में जगह नहीं मिलती. मॉइस्चर एयर पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये एयर है और ये एयर के पार्टिकल्स हैं. एयर पार्टिकल्स के बीच में अगर बड़े वो ह्यूमिडिड पार्टिकल्स और मॉइस्चर पार्टिकल्स आ गए हैं तो जगह तो बची नहीं. अब हमारे कपड़े हो या कोई भी वेट पार्टिकल्स हो वो यहाँ एंटर कैसे करेगी? उस एंट्री के लिए हमें इस ह्यूमिड पार्टिकल्स को हटाना पड़ेगा. अगर ह्यूमिड पार्टिकल्स हटा देते हम, चाहे हम उससे टेम्परेचर रेज कर दें, चाहे हम विंड स्पीड बढ़ा दें, तो ह्यूमिड पार्टिकल्स हट जाएंगे. जैसे ह्यूमिड पार्टिकल्स हट जाएंगे तो किसी भी कपड़े में जो नमी होगी वो अब यहाँ आ सकती है एंड द क्लॉथ विल बिकम ड्राई. टेम्परेचर इंक्रीज कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. आप हीट बढ़ा दीजिए, इवेपोरेशन रेट अपने आप बढ़ता चला जाएगा. अब ये जो इवेपोरेशन के फैक्टर्स हैं
ये किस तरह से कूलिंग में काम आते हैं. टू कूल एनीथिंग, लेट अस सी दैट हियर. Evaporation causes cooling. Our bodies sweat to cool themselves. Cotton clothes are popular in summer because they absorb the water and the sweat contact more air, allowing more evaporation. Then, to keep water cool, it is kept in earthen pots. Like cotton cloth pores, the pores of the earthen pot also allow greater amount of evaporation. On hot and dry days, an air cooler will be efficient. Evaporative cooling on the basis of principle of how an air cooler works. Dry and hot, the humidity is low and the temperature is high. The evaporation rate will be higher. Water is converted into vapors very soon as the energy of the by the energy of the air. This makes the air cool. So this is how evaporation causes cooling in anything. ओके, सपोज यू इन योर पाम, ऑन योर पाम, आपके हाथ की हथेली पे थोड़े से एसीटोन या थिनर गिर जाए तो आपको वो पाम का एरिया जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा लगता है. रीज़न क्या है? थिनर का टेम्परेचर होता है मान लीजिए 16 डिग्री, आपके पाम का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. तो जब ये यहाँ रहता है, जैसे ही हमने थिनर को इसमें डाला, थिनर को एक ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो वो हीट अप हो गया. गर्म होते ही वो क्या करेगा? हमारी हथेली की गर्मी भी लेकर इवापोरेट हो जाएगा, जिससे हमारी हथेली में भी ठंडक सी महसूस होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर. नाउ एज आई टोल्ड यू, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट matter, this topic. So I'm taking up that. Just have a look. This one. Solids, liquids and gases. Solids have strong intermolecular forces of attraction. जितने ज़्यादा पास पास होंगे पार्टिकल्स उतना ज़्यादा strong intermolecular forces होंगी. लिक्विड्स में पार्टिकल्स दूर दूर होती हैं तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. And the gases are far apart, so they have feeble intermolecular forces. It has less intermolecular space. देखिए इसमें स्पेस ही नहीं बच रही. इनके पास स्पेस है, इनके पास तो बहुत ही स्पेस है. Same way, solids have high density, melting and boiling point. High density means भारी, so they will be more dense. Dense का मतलब होता है बहुत सारा एक साथ. अगर आपके पास सेम SMS स्क्वायर्स बनाती हूँ सेम साइज के, तो लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी पार्टिकल्स कैन अ सॉलिड हैव. देखिए एक सॉलिड अगर मैं बनाती हूँ इतना टाइटली पैक्ड, सो दे आर मोर देन 12 पार्टिकल्स. और अगर मैं लिक्विड बनाती हूँ एज द पार्टिकल्स आर अ बिट अपार्ट, ओनली 4 पार्टिकल्स यू गेट. एंड फॉर गैसेज यू गेट ओनली 2 पार्टिकल्स बिकॉज दे आर फार अपार्ट. तो डेंस कौन सा हो गया? It's solid. This is solid, this is liquid and this is gas. It cannot be compressed. It can be compressed and it has high compressibility. Compress का मतलब दबाव. जब पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है तो हम दबाएंगे कैसे? इनके बीच में जगह है तो हम दबा सकते हैं, इनके बीच में तो बहुत जगह है तो इन्हें हम अच्छे से दबा सकते हैं. These are the main difference between solid, liquids and gases. The next topic. These are some questions which I will be reading for you. These are very beneficial questions and it can be asked in your exam. Gases can be sustainably compressed but liquids cannot be compressed much. Why? Because gases have significant gaps. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया गैस के बीच में बहुत गैप्स होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स के बीच में कम गैप होती हैं. ये गैसेज हैं और ये लिक्विड्स हैं. दे आर ईजी टू कंप्रेस. लिक्विड्स हाउएवर हैव टाइनी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स. लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट कंप्रेसिबल. द नेक्स्ट क्वेश्चन. डाइवर्स कैन कट थ्रू द वाटर. जो स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं उनकी बात हो रही है. व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव. एक डाइवर जो है वो आराम से बहुत ही ऊंचाई से छलांग लगा देता है पानी के अंदर और पानी को चीरता हुआ आगे भी निकल जाता है. हाउ इज दिस पॉसिबल? The diver's ability to cut through water in a swimming pool shows that the water particles are held together. क्योंकि water particles के बीच में एक बहुत ही weak force of attraction है
So the diver is easily able to cut this weaker force of attraction. अगर वो सॉलिड एक ब्रिक दे दिया जाए और बोला जाए ये एक ब्रिक है और इसके अंदर से आप डाइव करिए, या एक वॉल मैं बना रही हूँ यहाँ पे और एक डाइवर को मैं कहती हूँ जिसके अंदर से आप डाइव करिए, he will never do that because he very well knows that here there is no space to cut where water can be easily cut and moved further. Next, we observe no change in the volume of water when we dissolve specific amount of sugar or salt. This observation illustrates which characteristics of matter. The characteristics of water as described by the observation are as follows. Matters are composed of tiny particles, they have space between them, and salt or sugar when dissolved, they go into that space. That's why the volume does not change. Now next, identify the condition which will increase the evaporation of water. Sorry for the disturbance. Sorry for the disturbance in between. The particles of matter, as we were just now discussing, identify the conditions which will increase the evaporation of water. Temperature to be increased, decrease the temperature, less exposed, whatever is the condition. What do you think? आप पानी को इवापोरेट करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, evaporation will increase. Why? Because as soon as the temperature is increased, the particles will gain the energy and they will start moving. That is why we find that the rate of evaporation increases very fast. Let me read the answer for you. Evaporation explanation: increase in temperature will offer more heat energy to the water molecules. The last paragraph I am reading here. In addition, more heat energy will lead to increased rate of evaporation. Further, the water's evaporation rate is directly proportional to the temperature of water. Evaporation, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो इवापोरेशन भी घट जाएगा. इसीलिए हम इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एंड इट इज़ एक्सपोज टू द सरफेस एरिया. Besides other condition, decreasing temperature and reducing exposed surface area will reduce the water evaporation rate. अभी मैंने आपको जो directly proportional समझाया, that means the same. Now coming to some more questions here. Osmosis and diffusion. These are two different topics which we need to understand here. Osmosis is a special kind of diffusion. There is one more chapter in your course, that is structural and functional unit of life. उसमें भी ये word आता है. So let us find out. Anything which is moving from higher concentration to lower concentration is termed as diffusion. मान लीजिए ये बहुत सारे कुछ particles रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे particles हैं यहाँ पे, और ये जगह खाली है, empty space. So this area is supposed to be at higher concentration, this area is supposed to be at lower concentration. The particles will very easily move from higher concentration to lower concentration. The process of diffusion or osmosis has much in common. Both phenomena involve particles moving to lower concentration from higher concentration. In case of osmosis, movement is of solvent particles from one area to another through a semi-permeable membrane. Solvent का मतलब होता है something which is there in the liquid material. अगर osmosis हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा, that is related to something liquid. And if it is diffusion, then it is related to air or gas. Now next, following can be classified as osmosis or diffusion. There are some points here which we are going to discuss. Swelling of the resin when it is kept in water. Obviously it is osmosis when water enters. Suppose this is a dry resin
and you are keeping it in water. So just let me do it. Taking water in yellow color. So this is kept in water. So what will happen? The water will try to enter into the resin, and in the next phase you will find that the resin has swollen in. So water has entered into the resin. This term higher concentration कहाँ पे था water का? बाहर. यहाँ higher concentration था और यहाँ क्या था? lower concentration. So water has moved in from higher concentration to lower concentration. Spread of virus through sneezing. किसी के अंदर बहुत सारा वायरस है, वो स्नीज कर दिया, स्नीज, तो वायरस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हायर था एंड नाउ इट इज कमिंग इनटू एयर विथ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अगेन दिस इज अ diffusion. This is released in air. Earthworms die when they come in contact with salt. Salt has always is having a lower concentration. जो earthworms होती हैं उनके बॉडी में बहुत कम सॉल्ट होता है. तो जैसे ही हम इन अर्थवर्म के ऊपर नमक छिड़क देते हैं तो इनके बॉडी से पानी बाहर आने लगता है, डिफ्यूज आउट, एंड देन इफ द वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द earthworm they will shrink or they will die. Grapes are shriveled in thick syrup liquid or thick sugar syrup. Grapes kept in thick sugar syrup shrink because the syrup has lower concentration of water. थिक जो भी चीज़ है उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है. जहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन, या एक ग्रेप्स है, ग्रेप्स को आपने शुगर के सिरप में रख दिया, ये बहुत सारा शुगर है यहाँ पे, और आपने ग्रेप को यहाँ रख दिया, ग्रेप के अंदर का जो पानी है ना वो सारा बाहर आ जाएगा एंड द ग्रेप विल श्रिंक. द नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स. पिकल्स क्या होती हैं? अचार. तो अचार जैसे आम है, आम के हमने एक पीस काटा है, इस आम के पीस में बहुत सारा पानी होता है, H2O. So as we keep it in salt, salt is having lower concentration of water. So water from the mango piece will now come out and the mango piece will shrink. Then when the natural levels of water go down. So the salt protects these vegetables from oxidation. Oxidation means वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा और पानी क्योंकि सारा बाहर निकल चुका है तो खराब नहीं होगा. Even microorganisms will also not be there to invade in because moisture is now less. Then smell of freshly baked cakes permeates the entire house. पूरे घर में खुशबू फैला देती है because of diffusion. Because जब भी हम केक को बेक कर रहे हैं तो उसमें से वेपर्स निकल रही है of say vanilla essence. You have put vanilla into it. So here the concentration of vanilla is more as compared to that in the air. So the vanilla essence now moves from higher concentration to lower concentration, and if you are sitting here you will smell the nicely baked cake. Aquatic animals are often use oxygen dissolved in water for respiration. जब भी एक्वेटिक एनिमल्स के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर से, जैसे हम करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हम हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे? एयर में, उसको हम क्या करेंगे? सांस में ले लेंगे, सांस ले लेंगे. वैसे पानी में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है. इस ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गैशियस ऑक्सीजन की जो पानी में डिजॉल्व होता है, और ये पानी के साथ ही अंदर किस में चला जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, और फिर वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं इन देयर बॉडी एंड दे डू respiration. So this was all about some of the help which I could do for all of you in this pattern, and all the very best. Read the matter which I just now taught you again and again and learn these question answers. They are definitely going to be beneficial. Thank you.